मुंबई में बादल इतना बरसे कि सब कुछ पानी पानी हो गया। 5 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हुई और पूरी मायानगरी पानी में डूब गई। हर बार की ही ये कहानी है। कल भी ऐसा ही हुआ। सिस्टम फेल हो गया। एक मैनहोल मौत का रास्ता बन गया। मैनहोल में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने परिवार का इकलौता सहारा थी। सवाल यह है, उन हजारों करोड़ की घोषणाओं का क्या हुआ? साल दर साल अगर व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही हैं तो टैक्स पेयर्स का पैसा कहां जा रहा है? मैनहोल में गिरने से महिला की मौत केवल एक हादसा नहीं, ये पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। पांच घंटे में हुई 200 मिलीमीटर बारिश में सिर्फ मैनहोल ही नहीं खुले, बल्कि मौत की सुराख भी खुल गई। पेशे से सिक्योरिटी गार्ड 45 साल की विमल गायकवाड़ बुधवार को काम से लौट रही थी कि लबालब पानी से भरे अंधेरी ईस्ट में एक खुला मैनहोल उनकी मौत का कारण बना। महिला को बाहर निकालने के लिए करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। काफी मशक्कत के बाद 100 मीटर दूर तक बह जाने के बाद उन्हें तीसरे ढक्कन से बाहर निकाला जा सका। विमल को कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो काम से चला, मेरा तो काम धंधा है नहीं है, और मैं अभी दिखता भी दिखता नहीं है, उसको तो चलता था। गुजर गए अकेले में क्या कर काम धंधे का कैसे करो? मुंबई में खुले मैनहोल कई बार मौत का कारण बने हैं। 2017 में डॉक्टर दीपक अमरापुरकर प्रभादेवी के पास एक मैनहोल में गिर गए। 2 दिन बाद वर्ली के पास उनका शव मिला। तब बीएमसी को हाईकोर्ट ने भी फटकारा था। 2018 में मलाड में एक मैनहोल में गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हुई। 2020 में घाटकोपर में एक 32 वर्षीय महिला मैनहोल में गिर गई। उनका शव हाजी अली के पास मिला। इसी साल बोरीवली में बीएमसी की अनुमति के बिना सफाई के लिए बीएमसी का मैनहोल खोलने वाले निजी मजदूर सुनील वाकोड़े की मैनहोल में ही मौत हो गई। तो कुछ महीने पहले ही मलाड में लगभग 30 फीट गहरे मैनहोल में 3 लोग गिरे, जिनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया गया। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर राजनीति शुरू होती है। इस बार भी यही हुआ। कहीं काम हुआ नहीं है, ना पिछले साल रास्तों का काम हुआ, ना इस साल रास्तों का काम हुआ। हर जगह खोद के रखा है, लेकिन काम नहीं होता। और यही मैं दोनों साल कहते आए हूँ कि ये तो आप महाराष्ट्र की लूट कर रहे हो, मुंबई की लूट कर रहे हो, पूना की लूट कर रहे हो, थाना की लूट कर रहे हो। ना नेशनल हाईवे ठीक है, ना गली की सड़क ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा, कल ही उन्होंने कहा कि कहीं पानी भरा है क्या, ये देखा क्या आपने? और फिर आधे घंटे में जो बारिश हुई, जो बरसात हुई, कई जगह भारी बरसात हुई, कई जगह एक माध्यम बरसात हुई, लेकिन उसी बरसात में पानी भर गया। नगर विकास जो खाता है वो इलीगल सीएम के पास है, लेकिन उनके जैसे इनकेपेबल व्यक्ति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, ना महाराष्ट्र ने देखी। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कल की जो बारिश थी, पानी तो भर गया। मुझे लगता है 2005 के बाद पहली बार भारी बरसात इतनी भी नहीं होते हुए भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पानी भर गया था। रेलवे की अगर आप हालत देखें, मेट्रो की हालत देखें, हर जगह मुंबई हो, पूना हो, थाना हो, बहुत खराब हालत में। जो मुंबई को बंद करने का काम इन्होंने किया, जो मेट्रो का काम रुकवाने का काम इन्होंने किया, जो पॉट होल्स में सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया, रोज मतलब हर साल रोड को जो है डांबर के नाम पर रोज हर साल नए रोड्स बनाने का काम, और उसके अंदर भ्रष्टाचार करने का काम इन्होंने किया। कोस्टल रोड आप देखिए, MTHL आप देखिए, मेट्रो देखिए, कारशेड अभी मेट्रो का पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको कोई भी हक नहीं है कि कोई आरोप करने का। सवाल उठाने वाले आदित्य ठाकरे, ये उनको नैतिक अधिकार ही नहीं। 25 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने किया हुआ काम, अपेक्षित काम किया होता तो आज की स्थिति नहीं आती। उससे भी गंभीर बात यह है कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र में जो आदित्य जी का है, और आदित्य जी की पार्टी जब महानगर पालिका में सत्ता में थी, तब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के डॉक्टर अमरापुरकर, ये मैनहोल में दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई। क्या उस पाप का क्षालन आदित्य ठाकरे करेंगे? ये हमारा उनको सवाल है। फिर वो दूसरों को सवाल पूछो। मैनहोल में गिरने से एक की मौत के बाद अब इसे ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन तब जब मीडिया सामने हो। अंधेरीपुर में
सबे के पास देखिए अभी तक ये ढक्कन खुला था और जो हमको देखा है इन्होंने तब इसे बंद कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर कि पानी भर जाता है और कम से कम यहाँ तक पानी आ जाता है। ऐसे में अगर कोई अनजाने में पानी के बीच में से चलते हुए जो लोग निकलते हैं, ऐसे में अगर बहकर उस तरफ चले जाएं तो सीधे उस नाले में जा सकते थे। अब सवाल बीएमसी पर है कि सिर्फ 200 मिलीमीटर बारिश में ही मुंबई कैसे डूब गई, जबकि पहले 1000 मिलीमीटर बारिश में ऐसा होता था। मैनहोल के खुले होने की जिम्मेदारी से बीएमसी कैसे मुंह मोड़ सकती है और पहले से ही बरसात से निपटने के लिए तैयारी क्यों नहीं की जाती? इन सवालों का जवाब बीएमसी के पास नहीं दिखता। सबसे महंगे शहर में क्या जान अब इतनी सस्ती हो चली है? सवाल अब यही उठ रहे हैं। हर मिनट हादसे अलग अलग वजहों से होते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में खुले नाले में अचानक डूबकर मौत हो जाए, एक या दो बार नहीं बल्कि हर बारिश में, तो क्या इसे आप महज हादसा कहेंगे या सिस्टम फेलियर? बीएमसी ने हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सवालों में वो खुद है, तो जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये आप भी बेहतर समझते हैं। मुंबई से पारस धामा, सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।